ओम शांति। मीठे बाबा ने हम सभी को सदा निश्चिंत स्थिति में रहना सिखाया है, जबकि चारों ओर चिंता और भय इसका वातावरण है। चिंता और भय के वातावरण में सदा निश्चिंत जीवन जीना, बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव करना, उसके लिए हम सबके पास एक बहुत बड़ी शक्ति है। बाबा के वो महावाक्य याद आते हैं जो बाबा कहते हैं, बच्चे सेकंड का बुलावा होगा, आवाज आएगी, बच्चे यहां से निकल जाओ, यहां से हट जाओ। उस समय फौरन बुद्धि निर्णय करनी चाहिए, करूं या नहीं। दुविधा में न हो। परिस्थितियां, माया के विकराल रूप, प्रकृति के पांचों तत्व अंतिम वार अजमाने के लिए कलयुग के अंत में हम सब के सामने हैं। लेकिन उसमें विजयी कौन बनेंगे, कैसे बनेंगे? बाबा हम सबको एक सेकेंड में फुल स्टॉप लगाना सिखा रहे हैं। फुल स्टॉप कहाँ लगना है? बुद्धि में। क्यों, क्या, कैसे कि उलझन में बुद्धि न लग जाए, उलझ न जाए। यथार्थ निर्णय, समय पर निर्णय और तुरंत फैसला, क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके लिए किन किन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तो बाबा कहते हैं कि वर्तमान समय भगवान को पहचानना सहज है, लेकिन इंसानों की गति, उनकी अंदर की बातों को जानना और पहचानना, उसमें मेहनत है, मुश्किल है। और उसमें चाहिए परखने की शक्ति। किस भाव से, किस लक्ष्य से हमारे सामने आया है, या ये जो बातें हो रही हैं या कर रहे हैं उसके पीछे क्या भाव है। यदि व्यक्ति परख लेता है तो परखने के बाद वो निर्णय ले लेता है, और निर्णय के बाद प्रैक्टिकल स्वरूप में आता है। परखने के लिए बाबा हमेशा कहते हैं, तुम्हारे पास साइलेंस की पावर चाहिए। मन और बुद्धि बहुत स्थिर, एकाग्र चाहिए। बुद्धि समय पर ठीक निर्णय करे। उसके लिए एक लिस्ट आपके सामने मैं रखता हूं, कैसे करेगी। क्योंकि अगर बुद्धि किसी भी बोझ से प्रभावित है, कोई बोझ के नीचे है, तो ठीक निर्णय समय पर नहीं दे सकेगी। और कितने प्रकार के बोझ हैं। बाबा तो कहते हैं, बच्चे अपने बोझ मुझे दे दो। संगम युग पर मैं बच्चों के बोझ लेने के लिए आया हूं, लेकिन फिर भी कभी अपने दर्पण में देखना, मुझ आत्मा ने कौन कौन से बोझ उठाए हुए हैं। आत्मा बहुत लाइट है, ज्योति बिंदु है, लेकिन कितने प्रकार के बोझ लेकर के चल रही है। और अगर बोझ हैं तो ठीक निर्णय, समय पर निर्णय कैसे लेगी। कौन कौन से बोझ हैं? सबसे पहला, व्यर्थ और नेगेटिव सोचने का। जो चीज, जो दृश्य सामने आए, देखा, प्रश्न उठ गए, क्यों, कैसे, कब, कहां, किसने। और व्यर्थ की ऐसी जाल, ऐसी क्यों लग जाती है जो बुद्धि को उलझा देती है। इसलिए बाबा इस समय आप देखें, संदेश में भी सुना, मुरलियों में भी सुन रहे हैं, 18 जनवरी में बहुत प्यार देते हुए, प्यार की सौगात के रूप में बाबा ने कहा, बच्चे व्यर्थ संकल्प दान में दे दो। शिव जयंती पर बर्थडे की गिफ्ट मांगी, व्यर्थ संकल्पों की गिफ्ट दे दो। बहुत प्यार से बाबा हम सबको व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त कराना चाहते हैं। लेकिन ये इतनी सूक्ष्म माया की जाल है, कोई भी दृश्य देखने के बाद बुद्धि हलचल में आती है और अनेक प्रकार के प्रश्नात्मक चिन्ह लेकर, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा कैसे होता है, बहुत वैरायटी प्रश्न अंदर से उत्पन्न होते हैं और मन बोझिल हो जाता, बुद्धि ठीक निर्णय नहीं ले पाती है। पहला कारण। दूसरा, कुछ एक पिछले पुराने कर्म बंधनों के हिसाब किताब
जो न चाहते हुए भी इमर्ज हो रहे हैं। चाहते ही नहीं है, लेकिन कभी कभी बीच बीच में कुछ न कुछ, अगर थोड़ा भी गफलत की, अटेंशन कम हुआ, वो हिसाब किताब सामने आ जाते और उन्हें चुकतू करने में, उनसे ऊपर उठने में टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, सब वेस्ट हो रहा है। हिसाब किताब कह करके अपने को हम लाइट तो कर लेते हैं, लेकिन उस बोझ से दबे हुए हैं। तीसरा आप देखेंगे, कहीं न कहीं किसी न किसी लौकिक में, संबंधियों में बहुत सूक्ष्म मोह की रगें हैं, और वो मोह की रगें पता नहीं चलती हैं। जब अचानक कुछ होता है तब पता चलता है मेरा इससे कितना मोह था, कितनी अटैचमेंट थी। वो भी एक प्रकार का बोझ है जो बुद्धि को बार बार संबंधियों की ओर खींच करके ले जाता है। और सबसे बड़ा बोझ तो हम ये कहें, जो कुछ मैं कर रहा हूं, अहम का आवरण, अहंकार के रूप में मेरे जैसा कोई नहीं, मैं, ये बोझ आत्मा को दबा रहा है। ब्राह्मण आत्माएं इन सब बोझों को भले उतार दें, लेकिन एक सूक्ष्म बोझ, मर्यादाओं का उल्लंघन, आज्ञाओं का उल्लंघन, या अलबेलेपन के कारण, आलस्य के कारण, या बहाने, किसी न किसी कारण से, जो बाबा ने हम सबके आगे ईश्वरीय मर्यादाओं की बहुत अच्छी बाउंड्री बनाई है, उस बाउंड्री का उल्लंघन करने से सूक्ष्म अवज्ञाएं बोझ के रूप में आत्मा को ऊपर उठने नहीं देती और बुद्धि ठीक निर्णय नहीं कर पाती। अभी आप हम सब अपने दर्पण में खुद चेक कर सकते हैं किस प्रकार का बोझ है जो एक सेकंड में बुद्धि निर्णय नहीं लेती। राइट और रॉन्ग को देखते और जानते हुए भी रॉन्ग को रॉन्ग करके खत्म नहीं कर पाती और राइट कर नहीं सकती। और इसी के कारण दूसरा एक दिखाई देता है, बुद्धि की अस्वच्छता, जिसको बाबा कहता है, बच्चे, बाबा तो बच्चों को टच करता है, लेकिन बच्चों की बुद्धि कहीं न कहीं इंगेज है, या कहीं न कहीं किसी न किसी किचड़े में फंसी हुई है, व्यर्थ सोचने में, बोझ में। और जब इस प्रकार का बोझ आत्मा पर बुद्धि को अस्वच्छ बनाता है, साफ नहीं है, क्लीन क्लियर नहीं है, राइट टचिंग नहीं आती। बाबा तो टच करता है लेकिन उस कैच नहीं कर पाता है। इसलिए आवश्यकता है बुद्धि बहुत क्लीन, स्वच्छ हो। हम सब की बातों को जानते हैं, देखते हैं कि इतने हजारों में से कोई एक तमोगुणी है। जिस दिन से हम ब्राह्मण बने, बाबा ने हमको रजो, तमो, सतो, इन तीनों स्टेजेस का ज्ञान दिया, लेकिन तमोगुण किसको कहा कि यदि किसी के भी अवगुण हमारी बुद्धि में नोट होते रहते हैं और उनका हम वर्णन चिंतन करते हैं, तो ये तमोगुण कोई कोई को बोझिल बना रहा है। इसलिए बुद्धि स्पष्ट नहीं है, स्वच्छ नहीं है, और बाबा की टचिंग उस तक पहुंचती नहीं है, कैच नहीं कर पाता है। तीसरी एक बात, बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे बैलेंस से चलना सीखो, हर बात में संतुलन। बैलेंस एक बहुत बड़ी कला है, और जो बैलेंस से चलते हैं, ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं और लाइफ भी ब्लिसफुल हो जाती है, बहुत आनंददायक हो जाती है। और जिस आत्मा को ब्लेसिंग्स मिलती हैं, वो निर्णय करके निश्चिंत रहता है, ठीक कर लेता समय पर। इसलिए कर्म और योग का बैलेंस, न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस। कई लोगों को न्यारा बनना अच्छा लगता है, सेवाओं से न्यारे हो जाते हैं। कईयों में बहुत उमंग उत्साह है सेवाओं का, लेकिन कईयों में बिल्कुल उमंग उत्साह नहीं दिखाई दिया। न्यारे होकर के रहें, क्योंकि समझते हैं सेवाओं में ही सब प्रकार की परिस्थितियां, सब प्रकार के संस्कार इमर्ज होते हैं। और बाबा हमेशा कहता है, बच्चे, सेवाएं तुमको अनेक समस्याओं से मुक्त बनाती है, कि अगर सेवाओं में बिजी हो जाओगे तो स्वभाव संस्कार के टकराव, संस्कार मिलन की रास में सहज हो जाएगा, टकराव समाप्त हो जाएंगे, व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर बैलेंस नहीं है, सेवाओं का उमंग नहीं है, उत्साह नहीं है, जैसे हैं वैसे चल रहे हैं,
आप समझ सकते हैं ये सूक्ष्म में आत्मा जितनी पालना ले रही है, अगर उसका वो रिटर्न नहीं करती तो एक प्रकार का बोझ है। इसलिए कर्म और योग का बैलेंस हो, न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस हो। और एक बात आती है, जितना न्यारे उतना निराले, लेकिन न्यारे इस देह भान से, सेवा से न्यारे नहीं, कर्म से न्यारे नहीं। सेवाओं के बिना ब्राह्मण जीवन ही नहीं है। सेवाएं छोड़ करके कोई भी आनंदित स्थिति में नहीं रह सकता है, निसंकल्प स्थिति में नहीं रह सकता है। इसलिए बाबा ने हम सबको सेवाओं का खिलौना दिया है। खेलते रहो, भाग्य बनाते रहो, न्यारे बन करके, इस देह भान से न्यारे बन करके, मैंपन से न्यारे बन करके, सबको मिलाते हुए, सबके साथ संस्कार मिलन की रास करते हुए, दुआएं लेते हुए अपनी अच्छी स्थिति में रहो। बुद्धि निर्णय ले लेगी, ठीक निर्णय लेगी। समय पर ब्रेक लग जाए, संकल्पों को ब्रेक लगती है, शायद अभ्यास किया हो, क्योंकि बाबा इस समय हम सबको ये विशेष अभ्यास करा रहे हैं। बीच बीच में संकल्पों को ब्रेक दो। ब्रेक को ज्ञान योग का आयल जरूरी है। अगर आयल नहीं होगा तो ब्रेक नहीं लगेगी। लेकिन ब्रेक लगा करके खड़े नहीं हो जाना। ब्रेक इसलिए नहीं होती कि गाड़ी खड़ी कर दो, साथ में हैंडल भी होता है, मोड़ लो। व्यर्थ को ब्रेक लगानी है। जो श्रेष्ठ समर्थ संकल्प हैं, जिनमें प्राप्तियां हैं, जिनमें अनुभूति है, उन संकल्पों की ओर मोड़ करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। वाहन को सदा बांध करके नहीं रखा जाता है। अगर हमारा संकल्प वाहन का काम करता है तो वाहन को बांधना नहीं है, क्या करना? वाहन से यात्रा करनी है और उसको बहुत अच्छा भोजन खिलाना है, बहुत अच्छे अच्छे विचार देने हैं। अच्छे भोजन करने की आदत, बाबा कह रहे थे कि बच्चे कुछ भी देखते हो, सुनते हो, हमेशा उसको पॉजिटिव रूप में लो, व्यर्थ और नेगेटिव चलने नहीं दो। अगर हम विचारों का अच्छा भोजन करते हैं तो मन हमारा कहना अपने आप मानता है। मुरली जरूर सुनो। मुरली के अंदर कुछ न कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जो आपके चिंतन को और आपकी समस्याओं को हल करेंगी, चिंतन को चेंज कर देंगी। हम सभी अपने मन और बुद्धि को इतने सकारात्मक विचार, इतने अच्छे विचार रोज सवेरे सवेरे दे दें। कई बार अलबेले होते, मुरली पढ़ लेंगे, सवेरे अगर नहीं टाइम मिला तो शाम को पढ़ लेंगे। पढ़ना ही है, हाजिरी ही लगानी है, लेकिन सवेरे का अपना महत्व है। सारे दिन की दिनचर्या का आदि कितना अच्छा है, उस पर सारे दिन की दिनचर्या आधारित है। इसलिए आदि समय में सवेरे सवेरे उठते ही, जैसे पहले संकल्प में बाबा से गुड मॉर्निंग करते हैं, ऐसे ही कुछ अच्छे संकल्प भी मन को दें जिसमें बुद्धि बिजी हो जाए। और जब बुद्धि अच्छे संकल्पों में लग जाती है, अच्छे चिंतन करने लगती है, तो अच्छे चिंतन विचार हमेशा जितने अच्छे हैं, जितने क्वालिटी के संकल्प चलते हैं, उतने सीमित होते हैं, अधिक नहीं होते। बोल भी अगर हम अच्छे अच्छे बोलते हैं, रतन निकालते हैं, तो वो भी गिनती किए जा सकते हैं, अधिक नहीं बोले जाते। अधिक बोलने में कुछ न कुछ कहीं न कहीं व्यर्थ मिक्स हो ही जाता है। इसलिए बाबा ने हम सबको कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, ये मंत्र दिया है। ये निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि अधिक बोलने से, कुछ न कुछ गलत होने से अवज्ञाएं होती हैं, और वो अवज्ञाएं बुद्धि को समय पर ठीक निर्णय नहीं लेने देती हैं। अगर मान लो आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं और रास्ता भूल जाएं, भटक जाएं, भले 2 किलोमीटर ही भटकें, गलत रास्ते पर चले जाएं, तो भटकने वाला कितना थकावट का अनुभव करता है, कितना उसके संकल्प व्यर्थ जाते हैं, समय व्यर्थ जाता है। 1 सेकंड रुक करके पूछने की बजाय, रास्ता जानने की बजाय हम चले गए, भटक गए
और वापस आना पड़ा तो बहुत बोझ हो जाता है। अगर बुद्धि को भटकाने की आदत बढ़ गई, चलो इधर भी देख लें, इधर भी देख लें, सही रास्ता है या नहीं है, देखने के ख्याल से भी अगर आप कहीं जा रहे हैं, भटक रहे हैं, तो भटकने से भी थकावट का अनुभव हो, और थकी हुई बुद्धि कभी भी ठीक निर्णय नहीं दे सकती है। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे तुमको तो मैंने एक हाईवे दिया है, जैसे ट्रेन पटरी पर खड़ी कर देते हैं, ऑटोमेटिक चलती रहती है। जो श्रीमत की पटरी है, जो बाबा ने हम सबको दी है, मर्यादाओं की, श्रीमत की, अगर सवेरे सवेरे हम उसको पक्का कर लेते हैं कि इस पर ही मुझे चलना है, तो भटकने से बच जाते हैं, मंजिल मिल जाती है। और साथ साथ चेकिंग के लिए हम सबके आगे ब्रह्मा बाबा की जीवन है, कसौटी है, एक बहुत सुंदर कसौटी बाबा की है। क्या बाबा ने ये किया होगा, ये सोचा होगा, ये बोला होगा? इस परिस्थिति में अगर बाबा होते तो क्या करते? हम सब ने ब्रह्मा बाबा के सब अनुभव सुने हैं, भले साकार में मिलन हुआ है या नहीं, लेकिन अव्यक्त रूप में भी बाबा ने अपने साकार के सभी अनुभव सुनाए हैं। शायद आप लोगों ने एक पुस्तक देखी होगी, जब बाप समान बनने का वर्ष मनाया था, तो उस समय एक पुस्तक निकाली थी, ऐसे थे ब्रह्मा बाबा। और ऐसे थे ब्रह्मा बाबा में ब्रह्मा बाबा के हर कदम, कैसे बाबा ने कदम उठाए और उन कदमों पर कैसे हम बच्चे कदम रखें। कोई भी अलग से कदम लेने की जरूरत नहीं है, जो बाबा ने किया वही करना है बस। बाबा ने उस कर के संपूर्णता को प्राप्त कर लिया। क्या सोचा, क्या बोला, क्या किया, और इतनी सब जवाबदारियां। बाबा तो मिसाल देते हैं कि आप बच्चों के आगे तो इतने सब हैं, आदर्श हैं, सैंपल्स हैं, जिन्होंने क्रॉस किया है हर परिस्थिति को। ब्रह्मा बाबा के आगे तो कोई भी नहीं था। एक बल, एक भरोसा। कितना सामना करना पड़ा, कितनी ग्लानि हुई, कितनी बातें सुनी। इस बार भी कहा, बच्चे ब्रह्मा बाबा ने जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त स्थिति की मौज का अनुभव किया। जवाबदारियां छोड़ी नहीं, जिम्मेवारियां छोड़ी नहीं, सेवाएं छोड़ी नहीं, सब कुछ किया। लास्ट तक भी बाबा को मकान बनाने का ध्यान था। पांडव भवन में ट्रेनिंग सेक्शन बन रहा था उस समय जब बाबा व्यक्त हुए, ऊपर की मंजिल। और बाबा अपने बच्चों को हाथ पकड़ के सारा सैर करके आए, गाइड करके आए। पत्रों के जितने उत्तर देने थे, जितने पत्र आए थे, बाबा ने सब पत्र सुने और उनका उत्तर भी लिखा दिया। हर जवाबदारी, हर कार्य संभालते हुए अपनी कर्मातीत संपूर्ण स्टेज बना ली, छोड़ा नहीं कुछ भी। हम छोड़ करके बन जाएंगे ऐसा सोचना ही नहीं। सब कुछ करके, सबके साथ रह करके, संगठन में रह के, परिवार के बीच में रह करके हम ऐसी स्थिति बना करके दिखाएं। संस्कार की भिन्नता अंत तक है और रहेगी। संस्कार एक हो जाएंगे ये कभी बाबा नहीं कहते, लेकिन संस्कारों को मिला करके चलना, समझ करके चलना, अपने आप को एडजस्ट करके चलना, ये विशेषता आनी चाहिए। कभी भी टकराव की स्थिति न हो जाए। एक हो जाएंगे नहीं, लेकिन टकराव न हो जाए, इसका ध्यान रखना। तो बाबा ने भी हम बच्चों को सबके बीच में रह करके संस्कार मिलन की राह सिखाई और संस्कार मिला करके, एक हो करके अपने बच्चों को चलाया। अगर थोड़ा सा भी हमारा संस्कार कभी टकरा गया, कितने संकल्प व्यर्थ जाते हैं, कितना समय व्यर्थ जाता, अपना भी जाता है और जो निमित्त है उनका भी समय जाता है। इसलिए कैसे भी किसी भी परिस्थिति में सहन करके, समा करके, झुक करके, भले कोई नेगेटिव बात हमने देख भी ली, समाने की भी शक्ति है। समा करके, कईयों के पेट में बात हजम नहीं होती। एक बात आ गई कान में, किसी ने कह दी, वो बिना सुनाए वो रह नहीं सकते, बेचैनी हो जाती है। किसी न किसी को सुनाएंगे जरूर।
और एक को सुनाएंगे तो उसको इस विधि से सुनाएंगे कि आप दूसरे को नहीं कहना, मैं आपको ही सुना रहा हूं। जो एक नहीं पचा पाया वो 2 लोग पचा लेंगे, 3 पचा लेंगे उस बात को। कई बार अगर ऐसी कोई बात हम देख लेते हैं जो हमारे मर्यादा के ईश्वरीय नियम के विपरीत है, और मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए। बाबा कहता है कोई किचड़ा भी अगर होता है तो उसको भी स्थान पर डाला जाता है, ऐसे नहीं सब जगह डाल दिया जाता है। स्थान पर बात देना, जहां पर समाया जा सके, जहां से कोई हल मिल सके, जहां परिवर्तन हो सके, वहां पर बताना, वहां तक पहुंचाना ठीक है। लेकिन जो कुछ भी नहीं कर सकते हैं और ही उसका वातावरण बना करके वायुमंडल खराब करते हैं, अगर इस प्रकार का कोई कार्य हम कर लेते हैं, बात देखी सुनी हुई, समा नहीं पाया, वायुमंडल में फैला दिया, और भारी वायुमंडल बुद्धि को भारी बना देगा, निर्णय लेने नहीं दे। क्या करना चाहिए, उलझन में उलझ जाएंगे, निश्चिंत कैसे रहेंगे। निश्चिंतता के लिए प्रसन्नता की जरूरत है। जो आत्मा जितना प्रसन्न चित्त रहती है, खुशनुमा रहती है, जिसके सब प्रश्न समाप्त हैं। ड्रामा में प्रश्न उठाने के लिए बाबा ने सब फुल स्टॉप लगा दिया है, कोई प्रश्न करने की जरूरत नहीं। क्यों, कैसे, करो ही नहीं, बाबा ही नहीं करता है, सब अच्छा है। एक पुरानी बात सुनाता हूं, बहुत पुरानी, सिंध की। कई बाबा की बातें मुझे पढ़ने को मिल जाती हैं, सिंधी की नोट्स मिल जाते हैं। बाबा ने उसमें कहा कि जब कोई अच्छी सीन होती है तब तो वाह वाह करते हो, और जब खराब सीन आती है तो प्रश्न क्यों उठाते हो। जैसे अच्छी सीन ड्रामा के अंदर वाह वाह के लिए है, ऐसे खराब सीन में भी कुछ कल्याण भरा हुआ है, उसकी भी आवश्यकता है वहां। इसलिए उस खराब सीन को देख करके विचलित हो जाना, अपने हाथ में ला ले लेना, अपने आप को जवाबदार समझ करके टकराव कर लेना, ये समझदारी नहीं है। समझदारी ये है, यदि मैं आत्मा किसी कार्य के निमित्त हूं, हमारी जवाबदारी है, तो सबसे अच्छी विधि है उसको परिवर्तन की शुभ भावना, परिवार है। और मदद अगर हम कर सकते हैं तो शुभ भावना का सहयोग दें, और अगर बहुत समीपता का संबंध है तो स्नेह की विधि से उसको गाइड करें, और नहीं तो छोड़ दें। बाबा जाने, बड़े जाने, निमित्त जाने। हम अधिक बुद्धि चला करके और इतने लंबे लंबे पत्र लिख करके धमकी के अगर यज्ञ में बाबा के पास, दादियों के पास भेजेंगे और चाहेंगे कि हमें यहां से ठीक उत्तर मिले, ठीक निर्णय लिया जाए, कौन लेगा, कौन बैठा है। हर एक को बाबा ने बुद्धि दी है ठीक निर्णय लेने की, हर एक खुद जवाबदार है। और जो बाबा के बच्चे जहां पर भी हैं, उसके लिए कुछ नियम कायदे बनाए गए हैं, सेवाएं बढ़ रही हैं, विस्तार हो रहे हैं, और विस्तार के बीच में बातें छोटी मोटी आती हैं, आएंगी, समझ के चलना है। अंतिम समय है, अंतिम वार होंगे, समस्याएं बढ़ेंगी, हिसाब किताब सामने आएंगे, और जो जिसने किया है वो बाबा कहता, बाबा को प्रत्यक्ष होने के पहले जिस आत्मा ने जो कुछ किया है वो अपने आप को प्रत्यक्ष कर देगी, हो जाएगी। इसलिए मुझे कोई जवाबदारी किसी आत्मा की लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद प्रत्यक्ष हो जाएगी। हम अपने आप की स्थिति को निश्चिंत स्थिति बनाएं, और इसीलिए आवश्यक है इस समय निश्चिंत स्थिति। कुछ भी आ जाए, पेपर आ सकता है, शरीर का आ सकता है, संबंधों का आ सकता है, धन का आ सकता है, भोजन का आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। बाबा कहता है डरने की जरूरत नहीं है, बच्चों को तो सब पता है, तैयार हैं। लेकिन ऐसी स्थिति मैंने अपनी बनाई है कि कोई ऐसा पेपर आएगा तो मैं आत्मा वतन में बाबा के पास जा करके सूबी रस पीऊं, या व्यक्त बातें और व्यर्थ बातें मुझे अपनी तरफ खींच ले जाएंगी। अगर कहीं पर भी बुद्धि कहीं अटकी है, लटकी है, किसी भी स्थूल और व्यर्थ बातों में हम फंसे हुए हैं, मान लो आज मैंने अपना सब कुछ सफल नहीं किया है और अंत आ गई और रखा हुआ है, कहीं पर भी वो छिपा के रखा है, बैंक में रखा है, किसी को कर्ज दिया हुआ है, या कहीं पर भी है,
और बहुत अधिक मात्रा में है, जहां पर बार बार ध्यान जाता है। अंतिम समय में वो कहां जाएगी बुद्धि, आत्मा वो कहां जाएगी? थोड़ा सा सोचना। बाबा के पास जाएगी, अव्यक्त वतन जाएगी। इतनी लाइट बुद्धि हो गई है कि सब कुछ सफल कर लिया मैंने जीते जी। कल का भरोसा नहीं है, कहते कल और काल का भरोसा नहीं है। सब कुछ सफल हो जाए और जो करना है वो मैं कर लूं, चाहे तन की शक्ति है कर लो जो कर सकते हो, धन की शक्ति है सफल कर लो, है धन बाबा ने अगर दिया है लगा दो कार्य में, बाबा के यज्ञ में, सेवा में, जितना सफल कर सकते हो। अगर मन अच्छा है तो मन मनाओ, दूसरों के मन को सेकंड में रोक सको, उसकी चंचलता को समाप्त कर सको अगर मन की शक्ति है तो। और जब मन, वाणी और कर्म में तीनों में समन्वय आ जाए, तीनों समान हो जाएंगे, किसी के विचारों को मन की शक्ति से कंट्रोल करना, वाणी की शक्ति से उसको शक्ति प्रदान करना और कर्म की शक्ति से उसको गुणदान देना, अगर ये तीनों सेवाएं साथ साथ हो जाएं तो सेकंड में बुद्धि सिद्धि को प्राप्त कर लेगी, सिद्धि मिल जाएगी, सफलता मिल जाएगी। इसलिए बाबा इस समय हम सबको कह रहे हैं कि एक प्रकार की सेवा नहीं करो, सिर्फ वाणी से बहुत अच्छे प्रवचन दे दिया, क्लास करा ली, किसी को कोर्स करा दिया, मन की स्थिरता से अन्य आत्माओं का मन शांत हो जाए, भटकना उसका बंद हो जाए। वाणी में इतनी शक्ति हो, कोई भी व्यर्थ बोलना हो, इतनी शक्तिशाली आत्मा बोल निकले जो सामने वाली आत्मा में शक्ति आ जाए, उमंग आ जाए, उत्साह आ जाए, जोश आ जाए करने का कि ये करना चाहिए, निराश उदास न हो जाए हमारे बोल सुन करके, और कर्म में संबंध संपर्क से हम उसको करने की प्रेरणा दे दें, करो करो करो, करने से मिलेगा। अब समय है तीनों प्रकार की सेवा एक साथ साथ हो। इसके लिए मम्मा की एक बात सदा याद रखना, तन को कुछ भी हो जाए, धन को कुछ भी हो जाए, संबंधों में कुछ भी हो जाए, लेकिन बुद्धि सालिम रहे। मम्मा हमेशा कहती थी बच्चे ये बुद्धि पर कोई भी प्रकार का अटैक ना आए, बुद्धि डिस्टर्ब कभी नहीं करना, ये बहुत बड़ी शक्ति है आपके पास। बुद्धि अगर डिस्टर्ब हो गई, ब्रेन में कुछ हो गया, बुद्धि ठीक निर्णय नहीं ले रही है, बुद्धि उलझी हुई है, थकी हुई है, बोझिल है, भटक रही है, क्या कर पाएंगे हम? कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो बाबा ने हम सबको आत्मा का ज्ञान दिया है, अंदर चले जाओ। और मन बुद्धि जो हमारी चैतन्य शक्ति है, विशेष आत्मा को मिली हुई है, मन को यथार्थ रूप से मंजिल तक ले जाओ। कहां तक जाता है, किधर जाता है, और बुद्धि से अनुभव करो कि हम यहां तक पहुंचे, अव्यक्त वतन का अनुभव किया, मूल वतन का अनुभव किया, और अनुभवों के सागर में बुद्धि खो जाए, बुद्धि अनुभवी मूर्त बन जाए। इसलिए बुद्धि योग कहा गया है। सिर्फ मन से अगर हम समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, बुद्धि अनुभव नहीं कर रही है, तो अनुभव की अथॉरिटी नहीं बनेंगे। इसलिए बुद्धि का काम है निर्णय करना। सेकंड में कोई भी बात देखो, सुनो, करना है या नहीं करना, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तुरंत आए और उसी समय निर्णय लेकर के कर लो। लेकिन सोचो जरूर, सोच करके फिर सोचना नहीं, एक सेकंड रुक करके सोच करके कर लिया, हो गया, फिर उसके बाद निश्चिंत स्थिति में प्रसन्न चित्त रहो। तो हम सबको बाबा ने अनेक परिस्थितियों में रहते हुए, विकराल परिस्थितियां सामने आए, माया की रूप में, जो पांचों विकारों का फुल फोर्स है, कलयुग है, कलह का युग है, तत्वों का भी फुल फोर्स है। अभी तो एक एक तत्व वार कर रहे थे और अभी आप देखो पांचों तत्व लग गए इकट्ठे। तो जब पांचों तत्व और पांचों विकारों का फुल फोर्स है, 10 शीश वाला रावण हमारे सामने है, तो राम की शक्ति कितनी हमारे पास है, कैसे हम उसको जीत सकेंगे, वो हर एक विचार करो। उसके लिए अपनी बुद्धि को बहुत निर्मल, बहुत स्वच्छ, बहुत शीतल, बहुत लाइट बनाओ। एक सेकंड मुड़े, जो कुछ बीती हुई बातें हैं, जो हो गई, बीती सो बीती,
बिंदी लगाओ। आगे के लिए मैं आत्मा अपनी बुद्धि में कोई भी प्रकार का, किसी भी आत्मा के प्रति कुछ भी उसने किया हो, मेरे प्रति, मेरे साथ ही क्यों न किया हो, उसको फुल स्टॉप लगा करके, बिंदु लगा करके, बिंदु बन करके मैं बिंदु का अनुभव करूं, क्योंकि बिंदु ही आएगा ना। और लाइट जो आएगी भी ब्रह्मा बाबा का लाइट का तन, वो दिखाई नहीं देगा इन आंखों से। बहुत अव्यक्त आंखें चाहिए देखने के लिए, बहुत अव्यक्त स्थिति चाहिए। बाबा से मिलन मनाओ और यही वरदान ले लो। मुझे 88 में बाबा ने ये वरदान दिया था। बाबा से जब पर्सनल हम सब मिल रहे थे मधुबन के 120 भाई, शाम को 7 बजे बाबा से मिलना शुरू किया और सुबह 7 बजे तक मिले। 12 घंटे में 120 लोग मिले। वो भी दिन थे। कितनी कितनी देर एक एक से बात किया होगा बाबा ने। तो जब मेरा नंबर आया, मैं बाबा के बाद लास्ट तक लिखता रहा बाबा के सब महावाक्य, रात भर लिखता रहा, जितना बाबा ने बोला सब लिख डाला। और सवेरे जब मैं मिलने गया तो बाबा ने कहा, बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान मिला हुआ है। और उसके बाद कहा, ये बुद्धि जो चाहे जब चाहे वो कर सकती है। वाह, वरदान बाबा का सुन करके मैं एकदम सोचने लगा, ये वरदान बाबा ने, ये तो सरस्वती का वरदान है ना, मुझे कैसे दे दिया। तो बाबा ने उसी समय उसका भी उत्तर दिया, तुमने अपनी बुद्धि को स्व उन्नति के साधनों में व्यस्त रखा है, कोई दूसरी बातें सोची नहीं है, इसलिए बुद्धि को वरदान मिलता गया है। तो हम सभी हकदार हैं। हमारा बाबा बुद्धिवानों का बुद्धि है। हम बाबा से और कोई वरदान न मांगे, मांगने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दिव्य बुद्धि का वरदान बाबा दे दे, जो समय पर ठीक निर्णय ले और हमें सदा निश्चिंत रखे, निर्भय रखे। कोई भी भय नहीं, कोई भी चिंता नहीं। सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा होने वाला है। हमारे साथ बाबा है, कल्याणकारी बाबा, कल्याणकारी संगम युग, और हम उसके बच्चे कल्याण करने की सेवा के निमित्त हैं। इसलिए ना कल्याण हुआ है, न होगा, न होने वाला है। तो हम सब कल्याणकारी स्मृति में रह करके, ड्रामा की ढाल को सामने रख करके, निश्चय बुद्धि निश्चित विजयी, इस संकल्प के साथ सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव करें। निश्चिंत रहो, कुछ भी चिंता नहीं। कल क्या होगा किसने देखा, चिंता नहीं करो, सब अच्छा होगा। तो बाबा के बच्चों का कभी भी अकल्याण हो ही नहीं सकता है। लेकिन श्रीमत की पटरी पर चलते चलेंगे तो, अंडरलाइन, श्रीमत की बाउंड्री है, उसको उल्लंघन नहीं करना। तो हम सब बाबा की श्रीमत पर चलते हुए, बाबा की शक्तियों का अनुभव करते हुए अपनी बुद्धि को दिव्य और अलौकिक बनाएं। बुद्धिवानों की बुद्धि से दिव्य बुद्धि का वरदान ले लें, ताकि किसी भी परिस्थिति को हम सहज सामना करके पार कर सकें, विजयी बन जाएं। ओम शांति।